कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जब जब बिटकॉइन का होविंग देखा गया है तब तब क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुल रन, अच्छा खासा आल्ट सीजन भी उसी दौरान देखने को मिला है। अभी तक हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर 3 से 4 बार बिटकॉइन का होविंग है वो हो चुका है। फर्स्ट बिटकॉइन का होविंग 2012 के अंदर हुआ था, सेकंड होविंग 2016 के अंदर हुआ था, थर्ड होविंग 2020 और जस्ट लास्ट हमारा फोर्थ होविंग अप्रैल 2024 के अंदर हुआ था। जो कि बिटकॉइन का होविंग हर एक 4 सालों के अंदर होता है। होविंग के बाद कितने टाइम के अंदर अल्ट सीजन शुरू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और इस बार क्या प्रीवियस डाटा को फॉलो कर रहा है या फिर हिस्ट्री इस बार इनवैलिड हो रहा है, और अगर फॉलो कर रहा है तो क्यों कर रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, हिस्ट्री इनवैलिड क्यों हो रहा है उसके रीज़न भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहाँ पे पिक्चर एक क्लियर होगा कि हर सीज़न की क्या हम उम्मीद रख सकते या नहीं रख सकते, वो लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये बिटकॉइन का चार्ट है, और यहाँ पे आपको जो लाइन देखने को मिल रही है ग्रीन टाइप के लाइन, जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ वहाँ बिटकॉइन का होविंग हुआ है। तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखिएगा कि होविंग से पहले क्या हुआ है, होविंग के बाद क्या हुआ है, होविंग क्या इंडिकेशन देता है। बिटकॉइन के अंदर 2012 के अंदर होविंग हुआ नवंबर महीने के अंदर। तो होविंग से पहले देखेगा, होविंग से कुछ टाइम पहले 8 महीने 10 महीने पहले से मार्केट बॉटम ऑलरेडी लगा चुका था और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया था। होविंग के बाद क्या हुआ, 2 4 6 मतलब 8 महीनों के अंदर मार्केट काफ़ी ऊपर हो गया, और 8 महीने के बाद जब मार्केट एकदम पिक पॉइंट के ऊपर आया था, 2 ही महीनों के अंदर ऑल्ट सीजन आया था। जो कि मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, बिटकॉइन जब एकदम से पिक मारने वाला होता है उसी टाइम होता है तब अल्ट्स में पैसा जाता है, जब हाइप बढ़ता है तब की बात है। एकदम से पिक पॉइंट मतलब उसका वो ऑल टाइम हाई रहेगा और उसके बाद बेयर मार्केट शुरू होगा। ठीक है, तो बिटकॉइन का पिक पॉइंट क्या है वो एनालाइज करना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो 2012 का समझ गए। 2016 के अंदर देखेंगे होविंग हुआ, सेकंड होविंग दिसंबर 2016। तो देखिए होविंग से पहले होविंग हर एक एग्जैक्टली 4 सालों के अंदर होता है, जो कि वो ब्लॉक के हिसाब से होता है, और जैसे ब्लॉक कंप्लीट होंगे तो होविंग होगा, जो कि टाइमिंग यहाँ पे 4 साल के आसपास चला जाता है, सिंपल। तो 2016 के अंदर होविंग हुआ, होविंग से पहले गिनती कर लीजिएगा। मंथली चार्ट है, 13-14 महीने से मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, बॉटम लगा चुका था ऑलरेडी, होविंग से पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, और होविंग होने के बाद मार्केट का रुख बदल जाता है, काफ़ी मार्केट तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। पिक पॉइंट की बात करूँगा, 2016 के अंदर दिसंबर महीने होविंग हुआ, उसके बाद 4 4 8 9 एक महीने के अंदर 9 महीने के बाद पिक पॉइंट के आसपास मार्केट आ गई। तो जब पिक पॉइंट रहता है, आखिरी टाइम होता है 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, जहाँ बड़ा हाइप बनता है, तो पिक पॉइंट के ऊपर जैसे मार्केट गया, अर्थ सीज़न आया था 2018 के अंदर भी 3 एक महीने के अंदर अर्थ सीज़न ख़त्म हो गया था। मतलब 3 महीने में बल्ले बल्ले हो जाती है जब अर्थ सीज़न आता है, तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा खासे प्रॉफिट्स भी दे देते हैं। और टाइमिंग कितना गया, होविंग के बाद 8 महीना 10 महीना, फर्स्ट टाइम 8 महीना, सेकंड 2012 के होविंग के अंदर 8 महीना गया था, होविंग के बाद 2016 के अंदर 10 एक महीना गया। प्रीवियस टाइम की बात करूंगा, 2020 के अंदर बीटीसी होविंग से पहले मार्केट में एक इवेंट प्ले हुआ था कोरोना, इसलिए थोड़ा चार्ट डगमग गया था, बट उससे पहले देखेंगे तो चार्ट ऊपर जाना शुरू हो गया था, ऑलरेडी बॉटम पे मार चुका था। और बीटीसी होविंग के बाद धीरे 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 चार्ट ऐसे चला, और फिर आखिरी ऐसा टाइम आया 3 और 6 महीने के अंदर मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई मार दिया, और ऑल्ट सीजन भी दबा के आ गया। ये लास्ट वाले 3 कैंडल है ना ग्रीन, वो पिक पॉइंट था, उसी टाइम के अंदर अच्छा खासा ऑल्ट सीजन आया था। अप्रैल महीने में एकदम से ऑल्ट पिक के ऊपर थे, अप्रैल 2021। तो आप देखते हैं अप्रैल कहाँ जा रहा है, ये अप्रैल था, अप्रैल में एकदम से पिक पॉइंट। तो बिटकॉइन भी एकदम से पिक पॉइंट था, और ऑल्ट सीजन शुरू हुआ था मतलब 4 एक महीने पहले। तो बीटीसी होविंग के बाद 4 7 8 महीने की बात करें तो 7-8 महीने के अंदर अर्थ सीजन शुरू हो गया था बीटीसी होविंग के बाद। और फिर 3-4 महीनों के अंदर जैसे ही अर्थ सीजन शुरू हुआ, फिर 3-4 महीनों के अंदर बिटकॉइन ने अपना हाई भी कंप्लीट कर दिया, फिर वहाँ से बेयर मार्केट शुरू हो गया, और अभी तक अर्ट्स उतने ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं दे पाए हैं। इस बार की भी बात करेंगे, तो 2024 अप्रैल महीना बीटीसी होविंग बाद सेम रहा है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। बिटकॉइन ऑलमोस्ट देखेंगे 1 साल पहले से ऊपर चलना शुरू हो गया था। होविंग से 1 साल पहले उसका बॉटम था $15,000,
और यही बात बार बार दोहराए भी थे कि भाई बीटीसी का होविंग होगा उससे पहले ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो आपको तैयारी करना है, ज़्यादा फोकस बिटकॉइन में करना है। जिसने बिटकॉइन खरीदा आज काफ़ी वो प्रॉफिट के अंदर बल्ले बल्ले ही कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल बात। उसके बाद आगे की हम बात करेंगे तो बीटीसी होविंग के बाद 4 महीना, ये 4 महीना और ये 4 महीना, 12 महीना चला गया, बट अभी तक हम देखेंगे आल्ट सीजन शुरू नहीं हुआ। तो प्रीवियस हम लोगों ने क्या देखा, 7 महीने से लेके 10 महीने के अंदर, बीटीसी होविंग के 7 महीने से लेके 10 महीने के अंदर अंदर आल्ट सीजन शुरू हो जाता था। बट इस बार 12 महीने जा चुके हैं, अभी तक आल्ट सीजन शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री इनवैलिड हुआ है? तो दोस्तों मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हिस्ट्री इनवैलिड हुआ है, क्योंकि आर्ट्स बात ही अलग है। मेन चीज़ यहाँ पे बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्या कर रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन देखिए सेम टू सेम हिस्ट्री रहा, 4 सालों के अंदर साइकिल, 4 सालों में एक बार बॉटम, एक बार होविंग और होविंग के बाद रैली। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स भी हो जाती तो हर एक रैली के अंदर 3 टाइम टू 4 टाइम बिटकॉइन के अंदर भी प्रॉफिट बन सकता था इजीली, ठीक है। और आर सीज़न की बात करूंगा कि इस बार लेट क्यों हो सकता है, क्योंकि लोगों को एक चीज़ दिमाग में घुस गई। कैसे, मैं बार बार बताता हूँ कि बीटीसी होविंग के बाद रैली शुरू होएगा। लोग बुलिश हो चुके थे कि आर्ट्स में सीज़न आ जाएगा, ठीक है, आर्ट्स में काफ़ी फोमो आएगा बीटीसी होविंग के बाद, इसलिए वे लोगों ने मार्केट को ठंडा ही रखा। लोग थक जाएंगे, 12 महीना हो गया, अब लोग ऑलरेडी कम्प्लीटली 80% 90% लोग उम्मीद खो चुके हैं कि आर्ट सीज़न आएगा भी। मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं आर्ट स्कैम है। यही तो वेल चाहते थे कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाए और फिर यह हाइप लाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे जो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आर्ट्स में, पहले से रहेंगे बॉटम में ही, और फिर आगे पॉसिबल तो नहीं है कि हर एक लोगों को प्रॉफिट हो। एक को प्रॉफिट हो रहा है तो एक को नुकसान होगा, और मैक्सिमम नुकसान रिटेल इन्वेस्टर का होता है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर 10% 12% जितने लोग कमाते हैं, बाकी के लोग हैं वो नुकसान करते हैं, वहाँ पे बड़े लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर जो समझदार होते हैं वही प्रॉफिट बनाते हैं। अब एक टारगेट में बताता हूँ बिटकॉइन का कि कब हाइप बढ़ेगा, जो कि 12 महीना हुआ है, हो सकता है 14 महीना हो, 16 महीने हो। ये चीज़ें इनवैलिड नहीं है, बिटकॉइन ठीक ठाक काम कर रहा है। पैसा सीधा ईथर एंड आर्ट्स में आना है, पहले बिटकॉइन में ही आता है, सिंपल। प्रीवियस भी ऐसा ही कुछ हुआ था, एकदम बिटकॉइन पीक पॉइंट के ऊपर जाता है, उसी के आसपास ही आर्ट सीजन आता है। तो अभी बीटीसी $1,05,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीक पॉइंट हम $1.5 से लेकर $2 देख रहे हैं। तो ये मान के चलिए बीटीसी 1.5 के आसपास पहुंच जाएगा, तो वो पीक के आसपास आ गया ऐसा हम कह सकते हैं, और फिर रियल वाला फॉर्म बनेगा। तो देखते रहिए, आखिरी वक्त के अंदर है कि भाई आर्ट सीज़न ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं से भी ये लोग मार्केट को पंप करवा सकते हैं, कहीं से भी रैली ला सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कम टाइम नहीं बिगाड़ा इस मार्केट के अंदर। 2021 से काफ़ी सारे लोग डीसीए करे, 2021 गया, अप्रैल महीना था, वहाँ सीज़न खत्म हुआ, उसके बाद बेयर मार्केट शुरू हुआ, तो वहाँ से लोगों ने डीसीए शुरू किया। 2021, 22, 23 एंड 24 और 25 चल रहा है, मतलब 4 साल कंप्लीट हुए। तो अब रैली कहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर एक 4 साल की साइकिल के अंदर एक बार रैली देखा है। ये हम लोगों ने पहले से फिक्स किया, क्योंकि हिस्ट्री ये बता रही है और हिस्ट्री काम भी कर रही है। ऑलरेडी बिटकॉइन प्रॉफिट दे चुका है, $15,000 के ऊपर बॉटम था, $1,05,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जितने यूजर्स ने बिटकॉइन में कभी भी इन्वेस्ट किया है स्पॉट के अंदर, तो आज वो प्रॉफिट के अंदर है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ गई होंगी चार्ट के अंदर की चार्ट कैसे काम करता है। बीटीसी होविंग के साथ हमने मिलाने की कोशिश की, और रियली देखेंगे तो काफ़ी मस्त काम किया है इसने। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम तो बनाते रहते हैं। और अब काफ़ी लोग नेगेटिव भी है, क्योंकि पोर्टफोलियो उतने डाउन है, उम्मीद खो चुके हैं। एक वीडियो में ऐसा भी लाऊंगा कि भाई आल्ट्स कोइन हमने लिया है वो क्या ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा, और अगर वो आल्ट्स हमने जो लिया है वो ATH के ऊपर नहीं भी जाता, हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर नहीं भी जाता, तो भी हमें प्रॉफिट कमाना है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कि डोज कोइन $0.6 में लिया था प्रीवियस, और इस रैली के अंदर 0.6 ही जाए, ऐसा गारंटी नहीं। हो सकता है नया ATH बनाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि $0.3 जाके नीचे आ जाए। तो आपने लिया है 0.6 और टच किया 0.3, मतलब आपके बाइंग प्राइस के ऊपर भी नहीं आए, तो आप तो नुकसान के अंदर ही रहे। बुलरन खत्म हो गया, काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ था प्रीवियस भी। उससे पहले के कॉइन थे वो नए ऑल टाइम हाई नहीं लगा पाए थे, उससे आधे ही बढ़ पाए थे, तो वो तो प्रॉफिट के अंदर नहीं गए। तो मैं एक बाइंग स्ट्रेटजी आपको सिखाऊंगा, और कैसे तो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉइन भले ही कंप्लीटली ऑल टाइम हाई के ऊपर ना जाए, बट एटलीस्ट आधा हाई मारे, उतना अगर आपको पता चल जाता है वो कॉइन के अंदर, कोई भी कॉइन हो सकता है, तो फिर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो कमेंट
छोड़िएगा, ज़्यादा लोग बताएंगे तो मैं वीडियो करने की कोशिश करूँगा कि हमें वो स्ट्रेटजी सीखनी है कि हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर अगर बुल मार्केट के अंदर प्राइस नहीं आता है, कुछ लोगों ने पिक के ऊपर ख़रीद लिया है, वहाँ तक भी वो प्राइस नहीं आता है, तो अभी हमें वो कॉइन से या तो निकलना है या फिर प्रॉफिट के अंदर एग्जिट करना है। क्या स्ट्रेटजी ऐसी है वो शेयर करो, ठीक है। बाकी कॉइन अच्छा होना चाहिए, ऐसा कोई हेरा घेरा मीम कॉइन में जाओगे तो फिर आप कुछ भी कर लो, नुकसान होना तय है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉइन की बात करो कि वो आप पिक के ऊपर गए और फिर दूसरी बार मार्केट पिक पे ना आए तो भी आपको प्रॉफिट हो, क्या स्ट्रेटजी है वो बात है।